वेलकम बैक टू राउट टूडर्स ईलन अगेन। आज के महासंग्राम के टॉपिक में हम लोग मल्टीपल बोलते हैं ना, ट्रिपल वन, ट्रिपल फोर, 4 टाइम्स 1 एंड 5 टाइम्स 1 से क्या करने वाले हम लोग मल्टीप्लाई करने देखने वाले करके। अब ऐसे सम मोस्ट प्रोबेबली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फटाफट पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको बोलते हैं ना 30-35 सेकेंड्स में आंसर्स फाइंड आउट करना होता है। तो ऐसे आंसर्स को हम लोग क्या करने वाले, कितने ईजी वे में वर्कआउट करने वाले ध्यान देते हैं हम लोग। आपके जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोलते हैं ना मिरेकल ऑफ 11 हमने जो किया था, वो हमें नो डाउट 8, 9, 10 हर जगह काम में आने वाला है करके। लेकिन जब आपने 11 सीख ही लिया है तो 111 एंड 4 टाइम्स 1 5 टाइम्स 1 भी सीख लो, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे सम्स आते तो ये कैसे करने हम लोगों को, तो आपको ध्यान में क्या रखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 111 है। तो अभी हम लोग जब यहाँ पे अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज सैंडविच मेथड। तो ये जब हम लोग वर्कआउट करेंगे ना, तो ये 54 के आगे 2 0 देने हैं, यहाँ पर भी 2 0 देने हैं, ठीक है। अब कितने 1 है, 111 है, इसलिए अब 111 है तो हमें 2 0 देने हैं। लेकिन 111 है ना, तो 3 नंबर को भी प्लस करते जाएंगे। क्या करेंगे, 3 नंबर को प्लस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ये तीनों को 0 + 0 + 4 4। अब रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से यह 3 तक आओ, तो ये हो गया 0 + 4 + 5 9, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये 4 से आगे बढ़ना है। तो अभी हम लोग ये 4 से 3 नंबर लेते हैं, तो 4 + 5 + 0 अगेन ये हो गया 9। अब हम क्या करते हैं, ये 5 से 3 नंबर तक जाते हैं, ये प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5। सो 5994 हो गया इसका आंसर। बस कुछ आपको मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हो, देखो दिस 111 है ना, इसको हम लोग बाइफरगेट करते हैं 100 + 10 + 1। देखो ऐसे भी कर सकते हैं। अब 54 × 100 करेंगे तो 5400 होगा, 54 × 10 करेंगे तो 540 होगा, और 54 1 करेंगे तो 54 होगा। अब आपको समझ में आएगा कि हम 3 क्यों प्लस करते हैं। देखो यहाँ पर मैथ्स समझो, मैथ्स के हिसाब से चलो, ये तीनों को प्लस किया 0 0 4, देखो यहाँ पे भी प्लस किया था 0 0 4, तो ये हो गया 4 0 4 5 9 4 + 5 9, और ये लास्ट का बचा कौन, 5। सो 5994। तो यही जो हम लोग बोलते हैं ना वर्टिकली जो अरेंज करते हैं, वो हमने यहाँ पर क्या किया, हॉरिजॉन्टल किया। क्या करके, सिर्फ 0 अप्लाई करके। 32 दिया हुआ यहाँ पर, अगेन मैंने यहाँ पे 32 लिखा, 2 0 2 0 ऐड किया। अभी हमें क्या करना है, 3 के ग्रुप के साथ जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 3 का ग्रुप किया प्लस, तो 2 बना। अब ये 3 का ग्रुप किया प्लस, तो हमको क्या बना, 5 बनने वाला है। 3 + 2 + 0। अब चलो यहाँ से यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, 2 + 3 + 0, ये भी हो गया 5। अब यहाँ से ये 3 से भी यहाँ तक जाना है, ये हो गया 3 3 5 5 2। ऐसे ही आप ऐसे भी जा सकते हो। हाँ, ये 32 × 100 3200, 32 10 320 एंड 32 1 32 प्लस करोगे यू विल गेट द सेम आंसर। आप ऐसे भी जा सकते हो 3 5 5 2। बस मैथ्स मीन्स व्हाट, दिमाग चलाना है, कैसे भी करना है आप लोगों को। जैसे मैंने आपको ये ट्रिक बताई, तो अलग विद दैट मैंने ये भी एक ट्रिक बता दी। आप ऐसे भी जा सकते हो, कोई भी नंबर। अब इसका बेनिफिट कैसे होगा मालूम है क्या, फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, अगर आपको ये 54 × 115 करना है या 112 करना है, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, आप इसको स्प्लिट कर सकते हो ना। 112 को आप 100 10 और 2 में स्प्लिट कर सकते हो। देखो कैसे कैलकुलेशन करने हैं आपको। अगेन 54 × 100 5400, 54 × 10 540 हो गया, एंड 54 2 यानी क्या, 54 का सिर्फ डबल करो 108 108। बस आपको प्लस करना है अभी 8 4 5 + 4 ये 10 1 कैरी 6 6048। यानी इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन जो था 54 × 112 हमने क्या किया, ऐड करके सम कर लिया, नो नीड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर कभी भी देखना, मैथ्स के कोई भी ट्रिक्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, वो कहीं वेस्ट नहीं जाते। विद द हेल्प ऑफ दैट लॉजिक हम बहुत कुछ अलग भी कर सकते हैं। सो इसलिए मैथमेटिक्स के बोलते हैं ट्रिक्स लॉजिक्स प्रैक्टिस करना है। ये दिमाग में नहीं आना चाहिए, अरे ऐसे सब हमारे सिलेबस में नहीं है, अरे लेकिन वो क्या होते हैं, हमारे दिमाग को ना वो दौड़ाते हैं।
कुछ सोचने पे मजबूर करते। तो हमारे पास उससे रिलेटेड कुछ और ऑल्टरनेटिव्स भी क्या हो जाते हैं, हमारी फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है। मैथ्स हमारे लिए क्या होता है, ईजी लगने लग जाता है। तो इसलिए सारे ट्रिक्स क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, बोलना नहीं है। जैसे मैंने इसके साथ में ये भी बता दिया सैंडविच। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 67 इंटू 111 है अगेन। अब ये 67 है तो मैंने यहाँ पे 67 लिख दिया, 2 0 आगे 2 0 आगे। ध्यान रखना है 111 होगा तो 2 2 0 देंगे, 4 टाइम्स 1 होगा तो 3 3 0 देंगे, और 5 टाइम्स 1 होगा तो 4 4 0 देने हम लोगों को। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 नंबर है इसलिए क्या करो, 3 3 को प्लस करो। पहले ये तीनों को प्लस करते हैं तो 0 0 7 7। अब 0 6 7, 0 6 7 क्या हो जाएगा 13। सो 13, और हम क्या करते हैं अगले नंबर के लिए 1 कैरी करते हैं। तो 7 6 0 13 13, और ये एक हो गया 14 14। अब हमें क्या करना है, 7 से तो प्लस कर लिया, अब ये 6 से प्लस करें, 1 कैरी करना है। तो 6 + 1 7, 7 4 3 7, 7 4 3 7, 100 10 1। अलाइन करो 6 7 0 0, 6 70 एंड 67। सेम मल्टीप्लिकेशन ऐड में कर रहे हैं हम लोग। ये 0 रखे थे, ये 7 हो गया, 7 6 13 1 कैरी, 7 6 13 और एक ये 14 हो गया, 1 कैरी, 6 और एक 7, 7 4 3 7, 7 4 3 7। सो दिस इज द आंसर। अब ऐसे भी फटाफट जा सकते हो और एल्स ऐसे भी जा सकते हो, चॉइस इज योर्स। आसान है कि नहीं, कैसे भी करो मैथ्स। मैंने कोई एक ट्रिक बताई, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपको वही ट्रिक से करना है। इफ यू हैव सम अनदर मेथड फॉर दैट सेम सम, आप वो भी कर सकते हो। थिंग इज व्हाट, हम क्या सीख रहे हैं, फास्ट कैलकुलेशन। बस हमारा आंसर सही आना चाहिए। आपके पास आपका मेथड होगा, वो भी होगा, कमेंट करो, मुझे वो भी बता सकते हो आप लोग कि हाँ बाबा इसके लिए और एक भी ऑल्टरनेटिव मेथड है करके, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते, ये 94 इंटू 111। सो 94 इंटू 111। अब देखो मुझे पता है पहले 2 0 फिर 1 0 फिर 94। अगर ऐसा मुझे करना होगा तो मैं बोलूँगा 9400 940 94, खत्म। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करके बैठने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 9 + 4 13, 1 कैरी, 9 + 4 13 और एक 14, 1 कैरी, ये हो गया 10, 1 0 4 3 4। अब ऐसे भी जाओ या सैंडविच बना के जाओ, चॉइस आपकी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सम देखने वाले 4 टाइम्स 1 वाले। 4 टाइम्स 1 वाले समय 2 1 5 3, 2 1 1 और 4 टाइम्स 1, दोनों के दोनों सेम ही सम है। बस यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये 1000 3 0 ना, तो 3 0 के साथ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी ये 2 1 5 3, इसके आगे 3 0 रखो, इसके पीछे 3 0 रखो। बस अभी ये जंप्स पे काम करना है हम लोगों को। हमें क्या करना है, अभी 3 3 नंबर को क्या करना है, प्लस करना है। जैसे कि अभी यहाँ पर क्या किया था हमने, 111 था तो 3 नंबर को प्लस किया था। अभी 4 टाइम्स 1 यानी 4 नंबर को प्लस करेंगे, 1 2 3 4, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ 3। अब क्या करने वाले, यहाँ से लेके आगे तक जा रहे, ये प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ से लेके हम यहाँ तक आ गए, 5 6 7 8 9, देखो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जंप करते करते यहाँ से 3 बार जंप हो गया हमारा। अब चौथा जंप जो है हमारा वो ये 3 से होने वाला है। देखो यहाँ से 1 2 3 ये जंप हो गए, पर ये डाउन द लाइन है, ये अप हो रहा है। अब यहाँ से 4 पे जा रहे हैं, सो 3 5 8 और एक 9 और ये 2 11, 11 का एक यहाँ पर और एक यहाँ से। जब अभी हम आगे जाएंगे तो उसके साथ में एक कैरी करेंगे, ठीक है। तो 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 9। अब हमें क्या करना है, 5 से भी जंप किया, अब हमें 1 से आगे बढ़ना है। अब ये 1 से जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ तक तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 हो गया, तो ये एज इट इज। अब 1 से भी बढ़ गए आगे, अब 4 नंबर फिर से लेने हैं, तो अभी 1 के आगे बढ़ेंगे तो 2 के पास आएंगे। अब 2 से यहाँ पे जाएंगे तो ये 2 ही होने वाला है, 2 3 9 1 9 8 3, 2 3 9 1 9 8 3। अब यही अगर आपको ऐसे करना है ना तो ध्यान रखना है, ये 4 है, 1000 देन 100 देन 10 एंड देन 1, ये होगा आपका 4 टाइम्स 1। अब सीधा प्लस 2 1 5 3 3 0। अब एक एक नंबर 2 1 5 3 2 0, फिर से यहाँ से 2 1 5 3 1 0, 2 1 5 3 1 जा, खत्म हो गया।
यही जो हमने यहाँ पर ऐसे प्लस किया, यहाँ पर आप ऐसे प्लस करके देखो, ऐसे प्लस करने जाओगे तो आपको क्या कहते हैं, मिस्टेक्स भी नहीं होगा, और ये जो हम लोग जंप कर रहे हैं ना, वहाँ पे माइट भी एक नंबर अगर आप चूक गए तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे सीधा सीधा प्लस करो, दिस इज योर 3, 5 + 3 हो गया 8, 5 6 7 8 ये हो गया 9, 5 6 7 8 9 10 11, 1 कैरी, 5 6 7 8 9, 2 + 1 3, और ये 2 2 3 9 1 9 8 3। तो ये आंसर और ये आंसर हो गया सेम। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ऐसे प्लस करके वर्कआउट करके गए। सो मल्टीप्लाई मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें मल्टीप्लाई ही करना है, हम उसे सिंपलेस्ट वे में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, और एक बार ब्रेक कर दिया तो उसको हम क्या करेंगे, इजीली क्या करेंगे, उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 टाइम 1 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। वैसे ही सम्स हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 टाइम्स 1 से भी आप वैसे ही कर सकते हो जैसे हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया, प्लस करते गए। ये क्या हो गया है, यूनिट 10 100 1000 10,000। 10,000 में कितने जीरो थे, 4 जीरो थे। तो 4 जीरो के साथ अगर हम लोग जाओगे तो 1 2 3 4, एक जीरो कम कर देते हैं, फिर से एक एक जीरो कम करते हैं, ये हो गया आंसर 1 2 3 4 5। ये हो गया, हमने इसका क्या किया, स्प्लिट कर दिया। अगर आपको ये मल्टीप्लाई से ये करना है तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन गो फॉर एडिशन, सीधा सीधा 5 2 1 3, 1 2 3 4 जीरो दे दो, फिर से एक नंबर आगे बढ़ेंगे, 5 2 1 3 3 जीरो दे दो, फिर से एक नंबर आगे बढ़ो, 5 2 1 3 2 जीरो दे दो, फिर से एक नंबर आगे बढ़ो, 5 2 1 3 1 जीरो, फिर से एक नंबर आगे बढ़ो, 5 2 1 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब बचा ही क्या है, ऐड करना है हमें। जैसे ये आप ऐड करो, ये विल हैव योर आंसर। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 3 4 5 6, 3 4 5 6 and 5 11, 1 कैरी। अब 1 कैरी हो गया, 3 4 5 6 7 7 और 5 12, 1 कैरी, 1 2 3 4 9, 5 और 2 7, और बचा हुआ ये 5 5 7 9 2 1 6 4 3। सो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हमने क्या किया, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके क्या किया, ऐड करके क्या किया, ख़त्म कर दिया। और एल्स 5 जीरो होने की वजह से, सॉरी 5 टाइम्स 1 होने की वजह से 4 जीरो का आपको क्या करना है, सैंडविच बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पर ये 364 है, 1 2 3 4 यहाँ पर, 1 2 3 4 यहाँ पर। अब क्या करना है, 5 नंबर्स को प्लस करते जाओ। तो यहाँ से ये 5 नंबर को आप प्लस करोगे तो आंसर आएगा 4। अब यहाँ से ये 5 नंबर को आप प्लस करोगे तो इसके तो 4 और 6 आ गए, तो ये हो गया 10। 10 का 1 हमें कैरी करना है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से हम 3 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस करके होगा 13, और जो 1 कैरी किया था वो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4, अगेन 1 कैरी। अब अगेन हमें क्या करना है, ये 0 से अगले नंबर तक जाना है। अब ये 0 से अगले नंबर तक जाएंगे तो कितना होने वाला है अभी, ये 0 4 6 3 4 प्लस करेंगे तो अगेन यू विल हैव 13, और 1 कैरी किया तो वो 14 हो जाएगा। अगेन हमें 1 कैरी करना है। अगेन अभी हमने क्या करना है, ये 4 से हम आगे बढ़ेंगे। 4 से जब हम आगे बढ़ेंगे अगेन 13 और एक 14, अगेन 1 कैरी हो गया, ठीक है। अब 6 से आगे बढ़ेंगे यहाँ तक। अब 6 से आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पर पहुँच गए हम लोग, 3 + 6 9, और 1 करेंगे तो 10, 1 0 ले लिया, अगेन 1 कैरी। अब हमें क्या करना है, ये 3 से फिर से हमें आगे बढ़ना है 0 तक। यहाँ तक पहुँच गया मतलब सम हो गया ख़त्म। 3 और 1 कैरी का 4, सो 4 0 4 4 4 0 4, ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर आपको ये ऐसे में चेक करना है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया हमने, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके 2 मेथड देखे। सो दिस इज योर सैंडविच मेथड एंड दिस इज योर एडिशन मेथड। जो भी एग्जाम में हो, कैसे भी हो, आप इजीली जा सकते हो। इसलिए मैंने आपको बताया ना, ये जो मेथड हमने सीखा ना, सिंपल सा लॉजिक है। हम लोगों ने 78 इंटू आपको कल को 115 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कहोगे, अरे आपको इसको स्प्लिट करने दिमाग में आना चाहिए। 100 + 10 + 5 है, सो दिस इज योर व्हाट 115। अब 78 को इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 2 0 दे दो, इसके साथ में 780 करो,
और 78 इंटू 5 करना है। 78 इंटू 5 मतलब 780 का हाफ करो। अब 780 का हाफ करने जाओगे स्टूडेंट्स तो सबसे पहले ये 80 का हाफ करके 40 समझ के चलो, और 700 का हाफ 350, और 350 में जब ये 40 ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा 390। तो यहाँ पे 390। कभी भी किसी भी नंबर को इंटू 5 करना होगा ना तो पहले टेंजा करो फिर उसका हाफ कर दो। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, पहले टेंजा करो और फिर उसका हाफ करो। अब ये प्लस करो, ये हो गया 0, 8 8 16 और एक 17 1 कैरी, 15 16 17 18 19 1 कैरी, 7 और एक 8 8 9 7 0। देखो ये ऐसे हमने वर्क किया। तो ये स्प्लिट करके हम भी क्या कर सकते हैं, बिना मल्टीप्लाई किए हम क्या कर सकते हैं, इजीली सम कर सकते हो। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। दैट्स व्हाई महासंग्राम से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी क्या करो, शेयर करो। और ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स के लिए हमसे जुड़े रहो। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।